ब्लाइंड गर्ल, ये है आज की इंग्लिश की स्टोरी। हिंदी में करेंगे इसका ट्रांसलेशन। इस स्टोरी की हेल्प से आप इंग्लिश के हर एक स्ट्रक्चर को बारीकी से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। इसके साथ ही साथ कई सारे इंग्लिश के नए वर्ड मीनिंग भी आप यहाँ पर सीखेंगे। ग्रामर का जो पार्ट है उसको भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द ब्लाइंड गर्ल, यहाँ पर देख सकते हैं जो ब्लाइंड है ये एडजेक्टिव है। ब्लाइंड का मतलब अंधा। यहाँ पर ये गर्ल क्या है, नाउन है। जो नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताए, यानी लड़की कैसी है, अंधी है, तो वो एडजेक्टिव होता है हिंदी में, जिसको विशेषण कहते हैं। और द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज अ ब्लाइंड गर्ल। देयर जो है यहाँ पर जो देयर का यूज़ हुआ है ना, देयर का वैसे मतलब वहाँ होता है, लेकिन स्टार्टिंग में एज अ सब्जेक्ट इसका यूज़ होता है, तो ये बिल्कुल भी वहाँ साउंड नहीं करता है, मतलब इसका मीन वहाँ नहीं निकलता, अपना इसका कोई मतलब नहीं होता है। इस तरीके से जैसे स्टार्टिंग में देयर दिया गया है, इसको इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं। सपोर्टर होता है। किसी भी चीज़ में कुछ है, कहीं पर कोई वस्तु है, किसी एक वस्तु के अंदर दूसरी वस्तु है, वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है, वहाँ पर उस कंप्लीट सेंस देने के लिए उस वाक्य को कंप्लीट किया जाता है इस देयर की हेल्प से। क्लियर है? तो यहाँ पर हम नहीं बोलेंगे कि वहाँ एक लड़की थी, एक अंधी लड़की थी, बिल्कुल नहीं। चलिए, देयर का यूज़ एज अ सब्जेक्ट हुआ है। वॉज अब ये जो वॉज है इसके बाद में देख सकते हैं आप, या तो एडजेक्टिव का यूज़ होगा या नाउन का यूज़ होगा। तो यहाँ पर जैसे ब्लाइंड है एडजेक्टिव है, फिर गर्ल यहाँ पर नाउन है, तो यहाँ पर वॉज और वर का यूज़ करके सिंपल पास्ट के साधारण से वाक्य बनाए जाते हैं। वॉज और वर के बाद में कोई मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। वॉज और वर जो बताते हैं ये पास्ट में है, अगर प्रेजेंट में होते हैं तो इज एम आर होते हैं। इनके बाद में जो है कोई भी मेन वर्ब का यूज़ नहीं होगा। ये कर्ता की स्टेट के बारे में बताते हैं। चलिए, देयर वॉज अ ब्लाइंड गर्ल, यानी एक अंधी लड़की थी, एक अंधी लड़की थी। अब यहाँ पर दे रखा है हु। हु क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, हिंदी में इसका मतलब है जो। अब मतलब ये जो गर्ल है ना, इसी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताया जा रहा है इस हु के बाद में। ये सारा जो कंप्लीट सेंटेंस है उसमें हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। हु हेटेड, हेट का मतलब होता है नफरत करना, घृणा करना। यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी घृणा करती थी हर सेल्फ, यानी स्वयं से। हर सेल्फ है, लड़की है इसलिए हर लगा है। प्योरली, प्योरली का मतलब है यहाँ पर पूर्ण रूप से, ठीक है, पूर्ण रूप से। और ये एल वाई लगा हुआ है यहाँ पर, इस तरीके से हम पहचान सकते हैं ये एडवर्ब है, यानी कि क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। प्योरली यानी पूरी तरह से, पूर्ण रूप से। फॉर द फैक्ट, फॉर द फैक्ट यानी सच क्या था, फैक्ट क्या था। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो फॉर है, ये फॉर का यूज़ हुआ है किसी वजह या किसी वजह से या परिणाम से। बिकॉज ऑफ के सेंस में, के कारण, यानी किस वजह से थी, तो दो फैक्ट था ना, यानी सच था, सत्य बात थी, वो क्या थी, शी वॉज ब्लाइंड, क्योंकि वो अंधी थी, शी वॉज ब्लाइंड। वॉज का यूज़ हुआ है, सिंपल पास्ट का ही वाक्य है, लेकिन वॉज के बाद में ये क्या है, ब्लाइंड एडवर्ब है, विशेषण है। तो इस तरीके से वॉज वर्ब के बाद में या तो एडजेक्टिव का यूज़ होगा या फिर नाउन का यूज़ होगा, कोई भी मेन वर्ब का प्रयोग नहीं। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज का यूज़ होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर का यूज़ होगा। द ओनली पर्सन, केवल एक पर्सन, व्यक्ति, शी डिडंट हेट। अब डिड नॉट के बाद में हेट यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये जो सेंटेंस है ना, ये यहाँ तक हेट तक, ये सेंटेंस सिंपल पास्ट का ही सेंटेंस है, लेकिन नेगेटिव है, नकारात्मक वाक्य है। इसमें क्या होता है, डिड नॉट का यूज़ होकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, सब्जेक्ट के बाद में डिड नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो शी डिड नॉट हेट मतलब एक पर्सन था जिससे वो नहीं करती थी, क्या नहीं करती थी, नफरत, हेट नहीं करती थी, घृणा नहीं करती थी। अब उसके बारे में बताया गया है ओनली पर्सन, ये बीच में थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी इस पर्सन के बारे में। अब वो कौन था, वॉज हर लविंग बॉयफ्रेंड। यहाँ पर इसके बारे में ही बताया है कि वो किससे, एक व्यक्ति से, एक पर्सन से नफरत नहीं करती थी। यहाँ पर शी लगाकर ये सेंटेंस, फिर आगे कंटिन्यू है। ओनली पर्सन कौन था, हर लविंग बॉयफ्रेंड। वॉज इस ओनली पर्सन की, ये जो वॉज है ना, ये वॉज यहाँ पर वर्ब है। तो हर लविंग बॉयफ्रेंड, जो उसका लविंग बॉयफ्रेंड था, ये जो बॉयफ्रेंड मतलब प्यारा उसका बॉयफ्रेंड, ये भी एडजेक्टिव है, तो वॉज के बाद में एडजेक्टिव का ही यूज़ हुआ है। एज यहाँ पर भी सिंपल पास्ट का ही वाक्य है, इससे पहले डिड नॉट हेट में नेगेटिव है, सिंपल पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस डिड नॉट का यूज़ जिसमें होता है। एज ही वॉज ऑलवेज, एज
क्योंकि ही वॉज का यूज़ हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर वॉज और वर्ब को लेकर जब सेंटेंस बनाएंगे तो मेन वर्ब नहीं आएगी, साधारण वाक्य होंगे, एडजेक्टिव या वर्ब नाउन का यूज़ होगा, न कि मेन वर्ब का। एज ही वॉज ऑलवेज, क्योंकि वह हमेशा क्या था, देयर यानी वहाँ था, उसके लिए। यहाँ पर ये जो देयर है ना, इस देयर का मतलब वहाँ है, और जो स्टार्टिंग में देयर आया था एज अ सब्जेक्ट, उस देयर का मतलब जो है सेंस वहाँ नहीं निकलता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। स्टार्टिंग में एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है देयर वहाँ पर। देयर फॉर हर यानी वो उसके लिए हमेशा वहाँ होता था, रहता था, अवेलेबल रहता था। शी सैड, शी सैड उसने कहा या बोला, दैट कि इफ़ यानी कि यदि, तो इफ़ शी कुड सी ऐसा कुछ होता है, कंडीशनल सेंटेंस है। इफ़ शी कुड सी, कुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कोई चीज़ कर पाता या कर सकती, ये एबिलिटी होती, अगर वो देख पाती या देख सकती, इस तरीके से हम इसका सेंस निकालेंगे। शी कुड सी द वर्ल्ड, किसको, संसार को देख पाती, ये उसके अंदर योग्यता होती। शी कुड सी द वर्ल्ड, शी वुड मैरी हिम, तो यहाँ पर वो क्या, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये कंडीशनल सेंटेंस है। ऐसा होता मतलब कि हम पास्ट की एबिलिटी यहाँ पर दिखा रहे हैं, कुड को लेकर, कुड सी जहाँ पर दिया है, पास्ट की एबिलिटी, कल्पना करते हैं कि ऐसा परिणाम होता, तो इस तरीके के वाक्य वहाँ पर बनाए जाते हैं इफ़ को लेकर। इफ़ शी कुड सी द वर्ल्ड, अगर वो संसार को देख पाती, उसमें ऐसी एबिलिटी होती, शी वुड मैरी हिम, तो उससे क्या कर लेती, उससे शादी कर लेती। वन डे यहाँ कुड और वुड दोनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। एक दिन समवन डोनेटेड, डोनेट से डोनेटेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म। दान करना, सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस, यानी दान की अ पेयर ऑफ आईज, यानी जोड़ा आंखों का, दोनों आंखें, तो एक जोड़ा आंखों का जो है डोनेट किया, यानी कि दान किया। टू हर यानी उसे। नाउ शी, अब क्या है, नाउ शी कुड सी एवरीथिंग, अब वो क्या कर सकती है, देख सकती है। शी कुड सी एवरीथिंग, शी कुड सी एवरीथिंग, वो अब हर चीज़ देख सकती है। इंक्लूडिंग का मतलब सहित, इस तरीके से कि सहित या किसको मिलाकर, हर बॉयफ्रेंड, उसका जो बॉयफ्रेंड है उसको मिलाकर सभी चीज़ों को वो देख सकती है। तो यहाँ पर कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है, कोई भी चीज़ आप कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखने की जो एबिलिटी है वो बताई गई है। हर बॉयफ्रेंड आस्क हर यानी उसका जो बॉयफ्रेंड था उससे उसने पूछा, आस्क पूछा। नाउ यानी कि अब, नाउ दैट, अब यहाँ पर है नाउ दैट, चूंकि अब, यू कैन सी, अब क्या कर सकती हो तुम, देख सकती हो संसार को, द वर्ल्ड को, संसार को। विल यू मैरी मी, अब यहाँ पर उससे पूछा जा रहा है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। विल यू मैरी मी, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़, तो ये भी फ्यूचर की ओर इंडिकेट कर रहा है, ऑफर के सेंस में यहाँ पर यूज़ हुआ है। विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। द गर्ल वॉज शॉक्ड, अब यहाँ पर वॉज के बाद देख सकते हैं शॉक्ड का मतलब आश्चर्यचकित हो जाना, सरप्राइज्ड हो जाना, तो ये भी क्या है, एडजेक्टिव है वॉज के बाद में, तो ये भी सिंपल पास्ट का ही साधारण वाक्य है, और यहाँ पर कोई मेन वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है। तो वो आश्चर्यचकित हो गई वैन, जब शी सॉ, सी की सेकेंड फॉर्म सॉ है, यानी देखा, कि दैट हर बॉयफ्रेंड, देखा कि उसका जो बॉयफ्रेंड है वॉज था ब्लाइंड, ब्लाइंड भी यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। अब ब्लाइंड था, उसका बॉयफ्रेंड भी क्या था, ब्लाइंड था। वॉज को लेकर सिंपल पास्ट का ही साधारण वाक्य, वॉज के बाद में एडजेक्टिव, यहाँ पर सॉ देख सकते हैं, सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। टू यानी कि भी, यानी उसका जो बॉयफ्रेंड था वो भी अंधा था। एंड रिफ्यूज कर देना, मना कर देना, तो रिफ्यूज्ड टू मैरी हिम, रिफ्यूज्ड मना कर दिया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस है, उसने मना कर दिया उसे शादी करने के लिए। उस जो अंधी लड़की थी उसने शादी करने के लिए मना कर दिया अपने बॉयफ्रेंड से, जो कि अभी क्या है, ब्लाइंड है। हर बॉयफ्रेंड वॉक अवे मतलब वॉक अवे का मतलब होता है चले जाना, तो यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वॉक से वॉक्ड बना है, चला गया। इन टीयर्स यानी रोते हुए, इन टीयर्स रोते हुए उसका बॉयफ्रेंड चला गया।
ये भी सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ हुआ है। एंड लेटर, इससे बोलेंगे लेटर, और ये है लेटर। लेटर और लेटर दोनों में फ़र्क है। लेटर का मतलब है कि बाद में, और ये है एडवर्ब। बाद में रॉट, राइट की सेकेंड फॉर्म लिखा, ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट का ही ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। लिखा अ लेटर, एक पत्र लिखा, टू हर, उसे, सेइंग यानी कि कहकर, सेइंग क्या कहकर, यहाँ पर देख सकते हैं जस्ट टेक केयर, टेक केयर का मतलब ध्यान रखना, बस या केवल ध्यान रखना, ऑफ माई आईज डियर, कि मेरी आंखों का ख्याल रखना, मेरी आंखों का ध्यान रखना, क्योंकि उसने ही वो अपनी दोनों आंखें अपनी उस फ्रेंड को दी थी। तो इस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट स्टोरी थी कंप्लीट। यहाँ पर जो भी टेंसेज आए हैं उनको मैंने यहाँ पर बताया है, जो भी स्ट्रक्चर यहाँ पर आया आपको कंप्लीट समझ में भी आई होगी और स्टोरी भी आपको अच्छी लगी होगी।